Hello my dear students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners। आज बहुत दिन बाद आपके सामने रूबरू हुए हैं और एक अच्छा सा सेशन आपके लिए लेके आया हूं। अब हम बात करेंगे पावर वर्ड्स की, एक ऐसा सेशन जो आपकी वोकैब को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देगा। इस सेशन का मोटो है लर्न प्रैक्टिस एंड मास्टर। ये आपके लिए सूत्र होगा LPM, इसे आप नोट कर लें। लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मास्टर बन के जाएंगे। आज है आपका डे 1। तो पावर वर्ड्स में सेलेक्टेड वर्ड्स का डिस्कशन होगा। वोकैब को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपको याद करा के भेजेंगे। और यह है आपका डिजिटल वेंचर्स। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और अभी अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, जिससे सब लोग इस मुहिम का पार्ट बन सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिजिटल वेंचर्स के साथ में। डिजिटल वेंचर्स आपको प्रोवाइड करता है AI स्टडी प्लानर, योर पर्सनलाइज्ड रोड मैप फॉर टू योर एग्जाम सक्सेस पावर्ड बाय AI। और आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, आपको मिलते हैं वीडियो कोर्स होगा, डिटेल्ड प्रैक्टिस होगी, हैंड रिटन नोट्स हैं, टेस्ट मॉड्यूल होगा, टारगेट ट्रैकिंग, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और यदि मैं बात करूं CDS में तो आपको 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, उससे अलग 34,000+ क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं। और इससे अलग बच्चों बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स वी हैव, जो टॉपर्स ने अपने यूनिक नोट्स लिखे हैं वो आपको मिल जाते हैं। और इंग्लिश, GS, मैथ सबके स्पेशल चीज़ें। और उससे अलग आपको फ्री मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्विजेज मिलती हैं, करंट अफेयर्स होगा, वीकली मंथली MCQs और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर वर्ड्स के साथ। पेन पेपर लेके जरूर बैठना, ऐसे ही मत बैठ जाना कि चलिए सुन लेते हैं। क्लास है ना, इट्स अ क्लासरूम प्रोग्राम। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आप आए और बैठ गए, तो सब कुछ नोट करके जाना है। पहला वर्ड आपके सामने है अबेट, ठीक है। पहले वर्ड सीखेंगे, फिर इस वर्ड के बारे में चीजें सीखेंगे। तो अबेट क्या कहता है? टू हेल्प और एनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी को कुछ गलत करने के लिए उकसाया है? जा तू वहाँ से चॉकलेट ले आ, या ये काम कर दे मैं तुझे गिफ्ट दे दूंगा, या तूने कभी अगर ये वाला बात कर दी या टीचर के पीछे हूटिंग कर दी तो मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। वो जो आप करते हो वही अबिटमेंट होता है, कि कुछ गलत करने के लिए उकसा देना। द मैनेजर वो चार्ज, अब मैनेजर के ऊपर चार्ज क्या लगा है? विद अबेटिंग फ्रॉड, कि वो फ्रॉड को अबेट कर रहा है, ठीक है, बाई हेल्पिंग हिज पार्टनर फॉल्सिफाई द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सिफाई करके क्या कर रहा होगा भाई? सीधी सीधी बात है, फ्रॉड को बढ़ावा देना होगा, उकसा रहा होगा। इट्स कॉल्ड अबेटमेंट। तो ये अबेट कहलाता है, ठीक। चलो अब वर्ड याद होगा अबेट, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे याद कर सकता हूं, ये तो है ही, इसमें बैट लगा लो। बैट माने क्या होता है? शर्त लगाना। अक्सर हम क्या करते हैं, शर्त गलत चीजों के लिए लगाते हैं, कि जो शर्त लगाते हैं ना एक दूसरे को अबेट करते हैं, कहते हैं ना चल शर्त लगा ले, करके दिखा दे वाली बात। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम अक्सर लोगों को गलत करने के लिए उकसा रहे होते हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं लॉजिकल। अब ABAT अबेट, अक्सर मैं देख रहा हूं ऐसे वर्ड्स बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि भाई अबेट हो गया, अबेट बता दो। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है किसी चीज को काम डाउन कर देना, काम डाउन कर देना, शांत कर देना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो लेस कर देना किसी चीज की इंटेंसिटी को, लेस कर देना किसी चीज की इंटेंसिटी को, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कम कर देना। जैसे तूफान कम हो जाएगा, उसको आप क्या कहते हो? काम डाउन या लेस करना होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ऐसे एक वर्ड और समझ लें, ABUT अबट। अबट का मतलब क्या होता है बेटा? अबट का मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि कोई एड जॉइन लैंड होती है ना, जो आपसे जुड़ी हुई लैंड है, उसको आप कह सकते हो, ठीक है। या नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड, जो नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड, कोई भी जुड़ा हुआ अगले वाला जो लैंड होगा जुड़ा हुआ, उसको आप अबेट कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको फिर मैं ऐसे भी लिखूं थोड़ा सा, BUTT बट। बट का मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है हिट विद द हेड और हॉर्न, किसी के सर पे मार देना, हेड से मार देना, हॉर्न से मार देना, उसको अबट कहते हैं, ठीक है, और उसको बट कहते हैं। तो आप ये देखो, अगर मुझे अबेट याद है तो मैंने अबेट निकाल लिया, अबट निकाल दिया, बट निकाल दिया, तो कनेक्टिंग वर्ड से ही वोकैब तैयार होती है। तो इन सबको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड ये था, अब आप देख सकते हो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो ऐसे वोकैब हमें तैयार होगी, और जब हम ऐसे वोकैब तैयार करेंगे तो फिर हम क्वेश्चंस ब्रेक कर पाएंगे। अगर हम वोकैब को ऐसे पढ़ेंगे तब हम क्वेश्चन ब्रेक करेंगे। अगर हमने ऐसे याद कर लिया कि इस वर्ड का ये मीनिंग है तो एग्जाम में हम फंस सकते हैं। और हमें ये पता है कि भाई
हर वोकैब का होमोनिम्स नहीं हो सकता, हर वर्ड का होमोफोन नहीं हो सकता, ये डिपेंड्स कि कहाँ कहाँ हम क्लासेस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स को लेकर और एंटोनिम्स को लेकर। अब अबिट का मतलब उकसाना होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको उसको असिस्ट करते हो। असिस्ट करना, एड देना, हेल्प देना ही तो होता है। लैंड अ हैंड, हाथ देना, सपोर्ट करना, बट ये नेगेटिव फॉर्म में होता है, जैसे मैंने उसकी हेल्प कर दी, ये पॉजिटिव। अब सिनोनिम का मतलब है कि मदद करना, इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डजंट मैटर। तो आपने क्या लिखा, उसका असिस्ट है, एड है, हेल्प है, लैंड अ हैंड होगा या सपोर्ट होगा। लैंड मी अ हैंड, मेरी मदद कर दो, दैट वन। रिस्ट्रेन करना होता है किसी को रोक देना, बाधित कर देना। रेगुलेट कर दिया आपने चीजों को, पहले क्या था, चीजें अपने आप बह रही थी, फ्री थी, रेगुलेट कर दी, नाउ लिमिटेड हो गई, ठीक है। किस चीज को रिस्ट्रेन कर देना, किस चीज को डिस्करेज कर देना, किसी चीज को इनहिबिट कर देना, जैसे किसी चीज को मतलब प्रोसेस को रोक देना। अक्सर हम इसका यूज करते हैं, आप लिख लो बेटा, प्रोसेस के लिए। अब प्रोसेस कैसे होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि जो मानो कोल्ड आता है वो इनहिबिट कर सकता है ग्रोथ को, तो वो क्या कर देगा, रोक देगा। चेक करना, टू स्टॉप करना होता है, ठीक है। चेक का मतलब भी क्या होता है, चेक करना, यानी कि आप कह सकते हो टू स्टॉप भी होगा। प्रोसेस को रोक देने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चेक करना होता है, रोकना, यहां आप इसके लिए अपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबर। अबर का मतलब क्या होता है, टू रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेटेड, यानी कि किसी को घृणा करना। ओके, शी अबर्स एनी फॉर्म ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, मतलब वो घृणा करती है कोई भी ऐसी जो क्रूएलिटी होती है एनिमल्स को लेके, चाहे वो किसी भी लिए हो, फूड के लिए हो या इंजॉयमेंट के लिए हो, प्लेजर के लिए हो, वो सबको हेट करती है। तो आपने कहा अबर का मतलब होता है घृणा करना, टू रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेटर, ठीक है। तो अब अबर इतना मुश्किल नहीं है, अब इसको आप घृणा को, जैसे मैंने एनिमल्स को लेकर यूज किया है, तो कम से कम एक सेंटेंस आप जरूर सोचें कि अबर को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, ठीक है। डेली लाइफ के सेंटेंसेस बनाओगे तो कनेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट आइए, अब बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ये सबसे आसान वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब हेट करना होता है। डिटेस्ट का मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि किसी चीज को आप बहुत ज्यादा हेट करते हो, उसी को आप डिटेस्ट कहते हो, ठीक है। अब लोथ का मतलब क्या होता है, लोथ भी बेटा हेट ही होता है, कहीं जाए तो सीधी सीधी बात है, हेट करना होगा, लोथसम होगा, हेट है। डिस्पाइज, निंदा करना। एबोमिनेट करना, हेट करना होगा। अपोजिट क्या होगा, किसी को लव करना, प्यार करना। एडमायर करना होता है प्रशंसा करना। चेरिश होता है टू सपोर्ट, इसको लिख सकते हैं किसी चीज को सपोर्ट करना या केयर करना, आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होगा एडोर कर देना, प्रशंसा करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, ठीक है। तो ये अबर के अपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि अबर का मतलब तो हेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्याग करना। अब त्याग करना कैसे, सोलेमनली रिनाउंस कर देना अ बिलीफ, कॉज और क्लेम। किसी बिलीफ यानी कि भरोसे को त्याग देना, किसी कॉज को त्याग देना, किसी क्लेम को छोड़ देना, आप उसको एब्ज्योर करते हो। जैसे आपने कहा द पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू एब्ज्योर हिज फॉर्मर पार्टी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। मतलब क्या हुआ, जो फॉर्मर द पॉलिटिशियन है ना, उसने डिसाइड किया है कि वो अब छोड़ देगा, त्याग ले देगा उसकी फॉर्मर पार्टी से एंड इट्स प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांतों से। अभी जो प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत होते हैं, और जब मैं लिखता हूँ PRINCIPAL प्रिंसिपल, ये कौन होता है, ये मेन होता है, जिसे आप मुख्य कहते हो, यानी कि ये एक पोस्ट भी हो सकती है। प्रिंसिपल आपने कह दिया, ये एक मेन अमाउंट भी हो सकता है, कैपिटल, लाइक आपने कहा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो ये चीजें कनेक्ट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यदि कनेक्ट करोगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो ट्राई टू कनेक्ट द वर्ड्स, कि इसके साथ ये वाला हो सकता है, इसको हम हेट कहते हैं तो इसको ऐसे यूज करते हैं। तो एब्ज्योर का मतलब है बिलीफ को छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, रिनाउंस कर देना, त्याग कर देना होता है। ये वैसे हम क्या बात करते हैं, जैसे आपने खाना पीने की कोई चीज, ऑयली फूड को रिनाउंस कर दिया, ठीक है। रेलिंक्विश त्याग होगा, रिप्यूडिएट भी मना करना, फोरसेक होगा। डिसआवो कर देना, किसी चीज से पीछे हट जाना, ठीक है। एम्ब्रेस करना होता है, गले लगा देना होता है। अडॉप्ट माने गोद ले लेना होगा, अफर्म होगा, सपोर्ट होगा, और मेंटेन करना यानी कि बना के रखना। मेंटेन करना कि मतलब मैं तो उसके साथ जुड़ा ही हुआ हूं। तो ऐसे केसेस में आप किसका यूज कर सकते हो, एब्ज्योर के अपोजिट वर्ड्स का यूज कर सकते हो। तो बताओ बात समझ आ रही है कि वर्ड्स कैसे तैयार होंगे। तो वोकैब के साथ में हमें चीजों को लिंक करना पड़ेगा। अगर हम वोकैब को रटते ही रहे तो वोकैब याद नहीं होगी, इनका रिवीजन जरूर करना है। अच्छा, वोकैब में हमेशा याद रखना कि रिवीजन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है।
तो आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है और मास्टर बन जाना। प्रैक्टिस इज व्हाट, दैट्स रिवीजन। वही आपका रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही आपका बेटा रिवीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्लेशन। अब ये एब्लेशन क्या होता है इसे समझ लो बेटा। एब्लेशन का क्या मतलब होता है? द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यूज। अब शरीर के अंदर से कुछ टिश्यूज होते हैं जैसे कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं भाई, जिनमें हो सकता है कैंसर कॉजेज हो, ठीक है, या ऐसे कुछ टिश्यूज को निकाल देना, तो निष्कासन कर देना, लेकिन ये सर्जिकल रिमूवल होगा, ऐसे नहीं कि निकाल दिया। द पेशेंट अंडरवेंट कार्डियक एब्लेशन टू ट्रीट देयर इरेगुलर हार्ट बीट्स। मतलब पेशेंट को क्या करा गया? अंडरवेंट कार्डियक एब्लेशन होता है टू ट्रीट देयर इरेगुलर हार्ट बीट्स, कि उनकी जो हार्ट बीट्स हैं वो इरेगुलर ना हो, ठीक है। तो पेशेंट्स अंडरवेंट चले जाते हैं किसके बेटा? एब्लेशन के, कि उनकी हार्ट बीट्स इरेगुलर ना हो। नेक्स्ट आइए। अब इसके क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द बॉडी टिश्यूज, रिमूवल हो सकता है, बिल्कुल सीधा बात है। अच्छा, एक्सीजन जो होता है इसका मतलब भी सर्जिकल रिमूवल ही होता है भाई, इसका मतलब भी सर्जिकल रिमूवल ही होता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। सेम एक्सट्रीपेट होगा, एक्स्ट्रा बेटा इरेडिकेशन। अक्सर आपने सुना होगा, जैसे हमने कहा कि इस चीज़ को कम कर देता हूँ, आपने यहाँ से बेरोजगारी को इरेडिकेट कर दिया, या फिर आपने यहाँ से करप्शन को इरेडिकेट कर दिया। किसी चीज़ का बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना उसको आप इरेडिकेट कहते हैं, ठीक है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेशन। एलिमिनेट करते हैं, जैसे लिस्ट में से कहा गया कि भाई इस आदमी को एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब कॉन्टेस्टेंट्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो उसको एलिमिनेशन यूज किया था, ठीक है। इम्प्लांटेशन, बनाना, इम्प्लांट करना, ठीक है। नेक्स्ट आपने का एडिशन, जोड़ देना। रेस्टोरेशन होता है कि जैसे रेस्टोरेशन पीरियड आपने सुना होगा, पुनरुत्थान होना, पुनर्जीवित कर देना किसी को। प्रिजर्वेशन, लंबे समय तक संभाल के रखना। रिटेंशन, बना के रखना। रिटेंशन का मतलब क्या है कि सेम प्रोसेस में बनाए रखना फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्निगेशन। अब एब्निगेशन भी त्यागना होगा, ये कैसे होगा? द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग, त्याग देना और रिजेक्ट कर देना समथिंग ऑफन डन वॉलेंट्रीली, स्वेच्छा से अपनी पोस्ट को त्याग देना, अपनी चीज़ों को त्याग देना। मतलब होता है ना, अपनी इच्छा से वॉलेंट्रीली त्याग देना, ऐसे नहीं किसी की कमी में, किसी के दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से। एक ही जो वर्ड होता है ना MONK, तो बच्चों इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मंक होता है, ये याद कर लेना, मंक होता है, मॉन्क नहीं होता। अक्सर हम इसको मॉन्क बोलते हैं, तो मंक होगा। द मंक्स एब्निगेशन ऑफ पर्सनल डिजायर फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग अदर्स अर्न्ड हिम ग्रेट रिस्पेक्ट। जो मंक की एब्निगेशन थी, मंक्स होते हैं जो साधु सन्यासी होते हैं, तो उसकी एब्निगेशन मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ऑफ पर्सनल डिजायर फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग अदर्स अर्न्ड हिम ग्रेट रिस्पेक्ट, उसने उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट लिया। अच्छा, एब्निगेशन का मतलब आप ये भी समझ लो कि कितना रखना, मतलब ऐसे समझो कि आपके पास क्या है, आपके पास लिमिटेड मनी है, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, लिमिटेड मनी है, आप उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हो, तो आपको जो ये होता है ना सेंसुअल प्लेजर, यानी कि जो भौतिकवाद है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो आपने त्याग दिया, एब्निगेशन होगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, पहला तो वर्ड बिल्कुल सीधा सीधा है, रिनंसिएशन होगा, रिनंस कर देना, रिनाउंस मना कर देना। सेल्फ डिनायल होता है मना करना। अच्छा, ये सेल्फ डिनायल जो होता है यही एस्टिसिज्म लिखा है, ASCETIC, एसेटिक। बेटा एसेटिक्स कौन होते हैं? इनको हम हिंदी में कहते हैं सन्यासी। अभी जो सन्यासी होते हैं कौन है? सन्यासी वही तो जिसने त्याग दिया चीजों को, जिसको भौतिकवाद से कोई मतलब नहीं है, सेल्फ डिनायल है, उसको हम एसेटिक कहते हैं, उसी से एसेटिसिज्म बना है, ठीक है, उसी से एसेटिसिज्म बना है। सेल्फ सेक्रीफाइस कर लेना, ऑस्टेरिटी होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में जीना, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जीना, उसको आप क्या कहते हो भाई? उसको आप कहते हो एस्टिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब होता है इन्वॉल्व होना। इंडल्ज होता है ना बहुत सारी चीज़ों में जुड़े होना। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, खुद की खुशी के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिशनेस, खुद के लिए, और सेल्फ सेंटर्डनेस होता है सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, पूरी तरीके से सेल्फिश इंसान है, तो उसको आप सेल्फ सेंटर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है एबोमिनेबल। अभी एडजेक्टिव होता है। अच्छा, एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? आसानी से तैयार भी होते हैं और बड़ा अच्छा लैंग्वेज में ब्यूटिफिकेशन भी कर देते हैं, यानी कि आपको किसी को हेट कहना है, मतलब घृणित इंसान है, तो हम कहते हैं ना ही इज़ अ हेटफुल पर्सन, या आई हेट हिम, तो आप वहाँ पे एबोमिनेबल का यूज़ कर सकते हैं। कॉजिंग मोरल रिवल्शन, बुरा कहना, वेरी बैड और अनप्लेजेंट होगा। कोई चीज़ मतलब
बहुत बुरी सी है, उसको आप रिवल्शन भी कहते हैं। द एबोमिनेबल कंडीशंस इन द प्रिजन शॉक्ड इवन द मोस्ट सीजनड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। मतलब क्या हुआ? द एबोमिनेबल कंडीशंस, एबोमिनेबल कंडीशंस होती है मतलब जो आपके हिसाब से सही नहीं है, जो मतलब आप कह सकते हो कि हेटफुल जैसी कंडीशंस है, बुरी सी कंडीशंस है, तो आप कहते हो द एबोमिनेबल कंडीशंस इन द प्रिजन शॉक्ड इवन द मोस्ट सीजनड। अब ये सीजनड कौन होता है? एक्सपीरियंस्ड होता है। जैसे आपने कहा था ना कि वो सीजनड टीचर है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। सीजनड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, यानी कि बहुत समय से ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है। तो जो बुरी कंडीशंस थी ना, एबोमिनेबल कंडीशंस इन द प्रिजन, उसको भी शॉक कर देती है कि भाई मैं तो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा हूँ, मैं वैसा एक्टिविस्ट हूँ और अक्सर मैं ऐसे ही लोगों से मिलता हूँ, ऐसी ही जगहों पे जाता हूँ, लेकिन यहाँ की जो एबोमिनेबल कंडीशंस हैं इन्होंने तो मुझे भी क्या कर दिया, मुझे भी शॉक्ड कर दिया। अब क्या क्या हो सकते हैं देखो, पहला है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब डिटेस्ट ही होगा। लोथ आ गया, लोथसम यानी कि हेटफुल होगा। डेस्पिकेबल, निंदा, निंदा करना, घृणित होगा, ठीक है, घृणा, इसको आप कह सकते हो घृणा के लिए यूज कर रहे हो, डेस्पिकेबल होगा। रिपग्नेंट होता है अनप्लेजेंट, जैसे आपने कहा बड़ी रिपग्नेंट स्मेल आ रही है, यहां से ऐसी स्मेल आ रही है जिसे आप सूंघना नहीं चाहेंगे, जिसको आप एकदम से हटा देंगे, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? रिपग्नेंट कहते हो। रिपल्सिव क्या होता है? फीलिंग बैड, जिसको आप बहुत बुरा फील करते हो, लाइक प्रोड्यूसिंग अ बैड फीलिंग, तो फीलिंग बैड के लिए आप यूज करते हो रिपल्सिव का। रिपल्स कर देना, धकेल देना पीछे। एडमिरेबल क्या होता है? प्रशंसनीय होगा। कमेंडेबल, कमेंडेबल का यूज किया जाता है प्रेज के लिए कि आपके कमेंडेबल टास्क है, प्रेजेबल टास्क है। प्रेज वर्दी हो गया। लॉडेबल भी प्रेज ही होता है, प्रशंसनीय। लॉडेबल भी प्रेज ही होता है, इसको भी आप प्रशंसने के लिए यूज करते हैं। और एक्सीलेंट बहुत बढ़िया होगा। तो ये वर्ड था आपका एबोमिनेबल, ठीक है। हेट, कॉजिंग, मोरल रिवर्जन यूज करो। अगर आपके सोसाइटी में कोई इंसान है, एबोमिनेबल पर्सन होगा जिसे आप हेट करते हो, जो मोरली अच्छा नहीं है, उसे आप एबोमिनेबल कह सकते हो। तो एबोमिनेबल मतलब कोई तो होगा ना ऐसा जिसे आप कहते हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी को आप जानते हो सकते हो, कोई एनिमी हो सकता है, उसको आप एबोमिनेबल कह सकते हो कि बड़ा घृणित इंसान है। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड तो हम कहते हैं ना, अरे ये तो एब्सर्ड है भाई, बहुत गंदा, बेहुदा, इलॉजिकल है, इट्स एब्सर्ड, इट्स टोटली एब्सर्ड। किसी ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कहा इट्स टोटली एब्सर्ड, ये कुछ नहीं है, बिना किसी काम का, बेकार का है, तो आपने कहा वाइल्डली अनरीजनेबल होगा। इलॉजिकल बातें हैं और इनएप्रोप्रिएट, यानी कि कोई आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, इलॉजिकल, आपने कहा एब्सर्ड होगा। आपने अनरीजनेबल उसको कहा है, या फिर आपने कहा इनएप्रोप्रिएट है, बेकार का है, किसी काम का नहीं है। तो इट सीम्ड एब्सर्ड टू द टीम टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब भाई टीम को क्या लगता है? ये एब्सर्ड लगता है टू द टीम टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब आपने बहुत सारी टास्क दे दी टीम को, तो टीम क्या करिए? एब्सर्ड है, इलॉजिकल है, कैसे टाइम पे खत्म करेंगे, रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं और टास्क बहुत ज्यादा हैं, तो उसको आप एब्सर्ड कह सकते हो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब एब्सर्ड के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला वर्ड है प्रीपोस्टरस, ठीक है। इसको आप कह सकते हो, ये होता है वेरी सिली, कोई चीज बहुत सिली है, वेरी सिली, ऑफन अम्यूजिंग, ठीक है। रिडिकुलस मजाक वाला होगा, नॉन सेंसिकल होगा। ल्यूडिकुलस भी बेटा क्या होता है? ये भी तो आपका सिली ही होता है। इरेशनल का मतलब होता है जिसमें रेशनल यानी कि कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक यानी कि आपने कहा विदाउट लॉजिक अगर कोई चीज है तो आप उसको कहते हैं इरेशनल है। तो वेरी सिली हो सकता है, प्रीपोस्टरस होगा, रिडिकुलस होगा, नॉन सेंसिकल, अब रिडिकुलस हम बोलते हैं, नॉन सेंसिकल हम बोलते हैं, लिडिकुलस आप बोल सकते हो, ठीक है। इरेशनल आप बोल सकते हो, इट्स इरेशनल। अपोजिट क्या होगा? तो बड़ी सेंसिबल बात है, रीजनेबल बात है, लॉजिकल बात है, रेशनल है या कोहेरेंट है, बहुत बढ़िया, जटिल है, बहुत अच्छी है, कोहेरेंट कह सकते हैं। तो आप एब्सर्ड को ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आता है एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स होती है प्रशंसा, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन, अवार्ड्स और ऑनर्स गिवन टू समवन फॉर देयर अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस। मतलब आपके अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपके लिए प्रेज जो मिलती है उसको आप एक्कोलेट कहते हैं, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा याद आता है कि जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनको क्या मिलती है? उनको मिलती है चॉकलेट, सही है। अब आप ये समझ लो कि बच्चों को जो चॉकलेट मिलती है, बड़े लोगों को एक्कोलेट्स मिलते हैं। याद करने का तरीका है, क्लोज है, याद कर सकते हो। भाई छोटे बच्चे को आप क्या कहोगे? होमवर्क करके लेके आओ, गुड लेके आओ, चॉकलेट मिल जाएगी, ठीक है। काम पूरा करो,
चॉकलेट्स मिल जाएंगी, एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आओ चॉकलेट मिल जाएगी, बच्चे इसमें ही खुश हैं, ठीक है। तो वही कह दो कि बड़े लोगों को एक्कोलेट्स मिलते हैं, छोटों को चॉकलेट्स मिलती हैं, ठीक है। तो एक्कोलेट्स का मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज होगा और एडमिरेशन, किसी ने आपको बहुत प्रेज से कहा है आपके बारे में। अवार्ड्स और ऑनर्स गिवन टू समवन फॉर देयर अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन, द ऑथर रिसीव्ड न्यूमरस एक्कोलेट्स, उसे बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स मिल चुके हैं फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल इंक्लूडिंग द पुलित्जर प्राइज, ये भी बेटा मिला है, यानी कि उसको बहुत सारे अवार्ड्स ऑनर्स मिल चुके हैं, एक्कोलेट्स मिल चुके हैं। तो अब हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स ना कह के हम उसको कह सकते हैं एक्कोलेट्स, ठीक है। तो बच्चों को क्या मिलती है, चॉकलेट, बड़ों को क्या मिलते हैं, एक्कोलेट्स, याद करो, आप कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक्कोलेट्स के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो सीधी सीधी बात है, ऑनर्स होगा, अवार्ड्स होगा, प्रेजेस होगा, कमेंडेशंस मतलब भी प्रेज ही होता है बेटा, कमेंडेशंस मतलब भी प्रेज ही होता है। रिकॉग्निशन, आपको पहचान मिली है, आपको बैजेस मिल जाते हैं, बैंड्स मिल जाते हैं, आपको स्टार्स मिलते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके रिकॉग्निशन है। क्रिटिसिज्म आलोचना होगा, सेंसर आलोचना होगा, कंडामनेशन निंदा करना होगा, रिप्रोच करना, तिरस्कार करना, डिसअप्रूव कर देना, ना मानना, किसी को कहते हैं ना मैं डिसअप्रूव करता हूं इस प्लान को, तो मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं हेट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है एकम्प्लिश, ठीक है। अब ये एकम्प्लिश जो होता है, हमें तो एक और याद आता है, ACCOMPLISH, और हमने पढ़ा मिशन एकम्प्लिश्ड, ठीक है। किसी चीज को ओवर करने के लिए, खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एकम्प्लिश का यूज करते हैं। अचीवमेंट के लिए कोई चीज अचीव कर ली, एकम्प्लिश होगा, मिशन एकम्प्लिश्ड, हम ऐसे यूज करते हैं इसका। अब इसमें एकम्प्लिश में सी आ गया तो एकम्प्लिश हो गया, और सी फॉर लिख लो, CRIME, क्राइम, भाई सी फॉर क्राइम याद रख लोगे ना, और क्राइम के साथ लिख दो पार्टनर, क्राइम पार्टनर को हम एकम्प्लिस कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलो एकम्प्लिस ने मिशन एकम्प्लिस्ड कर दिया, यानी कि क्राइम पार्टनर ने काम खत्म कर दिया, तो बोलो एकम्प्लिस एकम्प्लिस्ड द मिशन, एकम्प्लिस एकम्प्लिस्ड द मिशन। तो यहाँ सा होगा, शाह होगा, तो आपने कहा एकम्प्लिस एकम्प्लिस्ड द मिशन, यानी कि अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत करने में जो किसी की मदद करता है। द पुलिस अरेस्टेड बोथ द थीफ एंड द एक्कम्प्लिस हु वर ट्राइंग टू एस्केप, पुलिस ने अरेस्ट कर दिए दोनों को, चोर को भी और उसके साथी को भी, हु वर ट्राइंग टू एस्केप, जो बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जो बच के जा रहे थे। अच्छा, जो फरार होते हैं उसके लिए एक मुहावरा फ्रेज लिखी आती है, एट लार्ज, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। एट लार्ज का मतलब होता है, जैसे आपने एक सेंटेंस बोला, 3 criminals were arrested and 2 are at large, यानी कि 3 पकड़ लिए गए हैं और 2 अभी फरारी काट रहे हैं, यानी कि अभी पकड़े नहीं गए हैं, पकड़ से परे हैं। एट लार्ज आप ऐसे केस में भी यूज कर सकते हो। तो एकम्प्लिस मतलब होता है क्राइम पार्टनर। अब क्राइम पार्टनर आपका कोलैबोरेटर भी हो सकता है, सहयोगी साथ में होगा, पार्टनर इन क्राइम होगा। कॉन्फिडरेट कौन होगा, कॉन्फिडरेट होता है जिस पे आप कॉन्फिडेंस करते हो, और या ये ऐसे समझो, ऑफिस में आपने कहा ही इज माई कॉन्फिडरेट, मतलब ये वो कॉन्फिडेंट है जिस पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, और ये हम लोग गलत काम के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एसोसिएट हो सकते हैं, एसेसरीज हो सकती है, ठीक है। अपोनेंट मतलब क्या होगा, विरोधी होगा, ये आपसे जुड़ेगा ही नहीं, भाई लग ऐसा रहा है कि अपोनेंट इसका सिनोनिम होना चाहिए, क्योंकि क्राइम पार्टनर की बात करें तो क्राइम पार्टनर मेरा सहयोगी है, वेदर वो क्राइम में है, अपोनेंट मेरा सहयोगी नहीं हो सकता। एडवर्सरी मेरा अपोजिट होगा, एनिमी मेरा शत्रु होगा, एंटागोनिस्ट मेरा विलेन मतलब जो नेगेटिव कैरेक्टर होगा, और बाई स्टैंडर्ड जो साथ में होगा, ठीक है, अलग होगा। तो एंटागोनिस्ट के लिए एक वर्ड लिखो, PROTAGONIST, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। इसमें जो P आता है ना, इसको आप ऐसे याद कर लो कि ये पॉजिटिव के लिए आता है, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर मतलब हीरो, हीरो को आप कहते हो प्रोटैगनिस्ट और विलेन को आप कहते हो एंटागनिस्ट। अगर आप प्ले पढ़ते हो कोई भी शेक्सपियर का, तो वहां आपको ऐसे नहीं मिलेगा हु इज द हीरो ऑफ द प्ले, आप देखेंगे लिखा होगा हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले एंड हु इज द एंटागनिस्ट ऑफ द प्ले। तो एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो और विलेन से रिलेटेड है। तो अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एक्रीट। एक्रीट का मतलब क्या होता है, एक्रीट करना होता है एकत्रित करना, टू ग्रेजुअली ग्रो और इंक्रीज बाय एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे भी याद करेंगे। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, वो तो पैसा इकट्ठा करने में लग रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है, ठीक है।
ऑफ एडिशनल लेयर्स और मैटर्स, चीज़ों के ऊपर चीज़ें चढ़ाते रहना, मैटर्स को और भारी भरकम बना देना। आइस क्रिस्टल स्लोली एक्रीट ऑन द ब्रांचेस गिविंग द ट्री अ स्पार्कलिंग फ्रॉस्टेड अपीयरेंस। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे के जो आइस के जो क्रिस्टल्स थे ना वो ग्रो होते चले गए, एक्रीट बढ़ते चले गए ऑन द ब्रांचेस। अब पेड़ों के ब्रांचेस के ऊपर और ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स बनते चले गए और वो गिविंग द ट्री स्पार्कलिंग फ्रॉस्टेड अपीयरेंस देते हैं। एक चमकता हुआ फ्रॉस्टेड अपीयरेंस आपको वहाँ दिखाई देता है। क्रिस्टल है मतलब मोती जैसे दिखने लग जाते हैं, तो वहाँ आप कहते हो एक्रीट। एक्रीट का मतलब सबसे पहले बात करो एक्यूमुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हम पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रो करना, बढ़ना होगा, एक्सपेंड फैलाव होगा, एनलार्ज बना देना, बिल्डअप करना। इरोड कर देना, किसी चीज़ का कम हो जाना, डिमिनिश कर देना, कम हो जाना, डिक्रीज कम होना, रिड्यूस करना, साइज में कम हो जाना, ठीक है। डिसॉल्व करना, खत्म कर देना, कि कोई चीज़ डिसॉल्व होगी, खत्म होगी, मतलब कम होते होते खत्म होगी, ठीक है, उसको आप डिसॉल्व कह सकते हैं। तो भाई ये थे आपके 10 वर्ड्स। अब हम 10 बेहतरीन से इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, उनको याद करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो पावर वर्ड्स थे आपके। अब हम इडियम्स फ्रेजेस डिस्कस करेंगे और इनको भी ऐसे याद करने की कोशिश जरूर करेंगे। अ बैड एप्पल, भाई ये तो समझ आ रहे हैं। अ बैड एप्पल मतलब एक बुरा आम, बुरा सेब, सॉरी। अ बैड एप्पल मतलब एक बुरा सेब। अ पर्सन हु नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द ग्रुप। अब आपके ग्रुप में कोई ऐसा आपका फ्रेंड है जिसके होने की वजह से आपके सारे प्लान्स खराब होते हैं, इधर की बात उधर करता होगा, यानी कि जो आपको पता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट को क्रिएट करता है, उसको आप बैड एप्पल कहते हैं। तो बैड एप्पल आप अभी नाम दे सकते हैं किसी का भी, भाई आपके ग्रुप में कोई हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, इवन आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है। और आपके लिए अभी तो जो बैड एप्पल है ना, वो लोग हैं जो फ़ोन करके ये पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, कहीं हुआ या नहीं हुआ, एग्जाम दिया या नहीं दिया, उन सबको आप बैड एप्पल कह सकते हैं। वो कोई नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं आपके ग्रुप को। वन बैड एप्पल कैन स्पॉइल द होल टीम्स मोरल, यानी कि एक बैड एप्पल ही पूरी टीम के मोरल को ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट है बैड ऑफ रोजेज, बहुत बढ़िया। अच्छी बात बताओ, बैड है उस पर सारे पे रोजेज ही रोजेज हैं, कांटे नहीं है, थ्रोन्स नहीं है, बैड ऑफ रोजेज हैं। इसका मतलब अ कंफर्टेबल सिचुएशन, इजी सिचुएशन। जरा पिक्चराइज करके देखो अपने दिमाग में, आप जा रहे हो कहीं पे, वहाँ गुलाब बिछा दी गई आपके रास्ते में, यानी कि आपको कंफर्टेबल और इजी सिचुएशन दी गई। लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बैड ऑफ रोजेज, देयर आर चैलेंजेस टू, यानी कि वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। और बैड ऑफ रोजेज है बैड ऑफ, ऐसे लिख लो, थॉर्न्स, ठीक है, ये हो जाएगा कांटों वाला। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अ बिटर पिल टू स्वेलो। अ बिटर पिल टू स्वेलो, अब दवाई बड़ी कड़वी है स्वेलो करने के लिए। आपने कहा एन अनप्लेजेंट फैक्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि है तो बहुत बुरा लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हम पढ़ते नहीं हैं, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही नहीं हुआ है। लूजिंग द चैंपियनशिप वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो। इंडिया ने वर्ल्ड कप लूज किया ना, इट वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो। मतलब सुनना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि सारे मैच क्लीन जीत गए, और बिटर क्या हो गया, बिटर पिल टू स्वेलो हो गया वर्ल्ड कप फाइनल, और फाइनल मैच हार रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ बिटर पिल टू स्वेलो। भाई एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखो इसमें जो बोल्ट है इसका मतलब समझ लो क्या बात होती है। इसका मतलब होता है लाइटनिंग, बिजली की चमक, ठीक है। कलर के पहले दा नहीं आता तो द ब्लू का मतलब ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझाने की कोशिश करूंगा, देखना। अब नीले रंग के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो भी आपका स्काई होता है और दूसरा आपका वाटर होता है, ठीक है। तो अब तो हम तो स्टोरी बता रहे हैं, तो स्टोरी बना लेते हैं। भाई हमने कहा द ब्लू का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर बिजली चमक जाए नीले आसमान में, पानी में तो बिजली चमकेगी नहीं, तो नीला आसमान है उसमें बिजली चमक जाए तो कैसा इवेंट होगा, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड। अब घटा हो रही है बिजली चमक जाए, एक्सपेक्टेड है, भाई घटा में बिजली निकलती है, लेकिन बिना घटा के बिजली चमक जाए तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा। द अनाउंसमेंट ऑफ द सीईओज रेजिग्नेशन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अनाउंसमेंट जो किया है ना सीईओ ने रेजिग्नेशन की, भाई मैं दे रहा हूँ, वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये समझो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि किसी को लगा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कह सकते हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो सकता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नहीं बेटा कभी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, बड़ी मेहनत के साथ सिलेक्शन होगा, याद रखो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये तो मेरे लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है।
अ ड्रॉप इन द ओशियन, ठीक है, या और ड्रॉप इन द, भाई हम चाहें तो इसको BUCKET बकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। बकेट को एक और वर्ड कहते हैं PAIL, अगर आपको याद आता हो पेल भी कहते हैं। वैसे PALE पेल माने येलो होता है। तो अब जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ ऐसे चीज़ें आप भी कनेक्ट किया करो, ठीक है भाई। ड्रॉप हो गया, ड्रॉप की जगह मतलब ओशियन की जगह बकेट आ सकता है। बकेट को पेल भी कहते हैं PAIL, PALE माने तो येलो भी होता है। तो आप ऐसे इसको कनेक्ट किया करो, ठीक है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, मानो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है और आप एक छोटा सा काम कर रहे हो तो वो क्या होगा, मतलब अ ड्रॉप इन द ओशियन होगा। आपको 10,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और कोई आपको 100 रुपये दे देता है, तो आप क्या कहोगे, इट्स अ ड्रॉप इन द ओशियन होगा कि बहुत छोटी है। द एड प्रोवाइडेड वॉज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन कंपेयर टू वॉट वॉज नीडेड। अगर मैं नीड की बात करूं तो जो मिला है ना वो तो बहुत छोटा है, वो तो एक ड्रॉप है बिल्कुल ओशियन में, बहुत थोड़ा सा मिला है, यानी कि ज़रूरत ज़्यादा की है। नेक्स्ट है अ फार क्राई फ्रॉम। अ फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या होता है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम, बिल्कुल अलग अलग होना। जैसे द रियलिटी ऑफ द जॉब इज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट दे डिस्क्राइब्ड इन द इंटरव्यू। अब होता है कि आप इंटरव्यू के लिए गए, आपसे बता दिया गया कि ये सारी की सारी कंडीशंस हैं। अच्छा वैसे अगर SSB में भी देखा जाए ना तो फार क्राई फ्रॉम ही है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि अक्सर SSB में ऐसा होता है कि आप लोग जाते हो बहुत सारी तैयारी करके और पता चलता है कि जो बताया गया था वो सब है ही नहीं, वहाँ फार क्राई फ्रॉम वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग है। तो ऐसे ही है ना द रियलिटी ऑफ द जॉब, अगर मैं जॉब की रियलिटी की बात करूँ, इज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट दे डिस्क्राइब्ड इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू से तो बहुत अलग है, इंटरव्यू से उसका कुछ लेना ही देना नहीं है, यानी कि फार क्राई फ्रॉम है जो तुम डिमांड करो उससे बहुत दूर है, ठीक है, जो तुम डिमांड करो उससे बहुत दूर है। अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब पानी को मछली, जो पानी है उसमें से मछली को बाहर निकाल देते हैं, तो मछली क्या करेगी, तड़पेगी या मर जाएगी, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहते हैं मर जाएगी, भाई पहले तड़पेगी ना। समवन हु इज इन अनफैमिलियर और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आगे समझ, मछली पानी में बहुत खुश है, मछली को पानी से बाहर निकाल दो। अब ऐसे थोड़ी निकालती अरे मर गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना, थोड़ी देर तड़पेगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी, वही है। समवन हु इज इन एन अनफैमिलियर और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप कहते हो फिश आउट ऑफ वाटर। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन हिज न्यू जॉब। अपनी न्यू जॉब में वो फिश आउट ऑफ वाटर जैसे महसूस करें, अनकंफर्टेबल। कभी कभी आप हो सकता है किसी पेरेंट्स के यहाँ चले गए, सारे बच्चे कामयाब, तुम नहीं कामयाब, तो यू आर फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर कि कहाँ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मुझे लाके डाल दिया गया है। ऐसे केसेस में हम अ फिश आउट ऑफ वाटर का यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ फुट इन द डोर। आपने दरवाजे में अपना पैर फंसा के रखा है, जस्ट सिचुएशन पे ध्यान दो। अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग और अचीविंग समथिंग, भाई पहले दरवाजे में पैर ही तो जाएगा, उसके बाद ही तो आगे बढ़ोगे। आप ऐसे समझो, अ फुट इन द डोर, आपने सीधा पैर आगे रखना है, सीधा पैर आगे रखना है मतलब आप पॉजिटिव कुछ करने वाले हो। द इंटर्नशिप गेव हर अ फुट इन द डोर एट द कंपनी। इंटर्नशिप ने उसका पैर जमवा दिया, सीधा पैर रख दिया अब उसने, अब इंटर्नशिप होगी उसके बाद वहीं जॉब भी लग सकती है। द इंटर्नशिप गेव हर अ फुट इन द डोर एट द कंपनी, तो आप इसमें कहते हो फुट इन द डोर होगा। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये तो बहुत बढ़िया है ना। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब कहते हैं ना ऐसा में दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जो पास में है वही सब कुछ है। इट इज बेटर टू हैव समथिंग सर्टेन देन टू रिस्क इट फॉर समथिंग मोर, ठीक है। एक ऐसे भी रहता है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो मतलब घर पे जो था वो तो छोड़ दिया, घाट पे चले गए, वापस आए तो घर वाला भी खत्म। तो इसीलिए अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी कि अगर आपके पास एक चिड़िया है तो झाड़ियों वाली 2 चिड़ियाओं से वो अच्छी है, क्योंकि वो कम से कम रियल में है तो सही, 2 तो हो सकता है ना भी हो। तो ही डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्ट इन द रिस्की स्टार्टअप, उसने मना कर दिया कि वो नहीं मतलब इन्वेस्ट करेगा रिस्की स्टार्टअप में। बिलीविंग दैट अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब एक है ना हाथ में, पैसा हाथ में है बस बहुत है, मुझे नहीं इसको डबल करना है। ऐसे होता है ना आपके पास पैसे हैं तो लगता है कि इस पैसे को जल्दी से इन्वेस्ट करके इसको डबल कर लेते हैं, तो मुझे डबल नहीं करना है, क्योंकि एक जो हाथ में है ना वही मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए। नेक्स्ट है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये तो आपके साथ भी होना चाहिए भाई। हमेशा कहने से कि अब क्या ये कर दूंगा, अब क्या वो हो जाएगा, अब क्या भी तेरी बहुत अच्छी है, इससे अच्छा है शांत हो जाओ, सिर्फ पढ़ो, मेहनत करो, खुद को प्रूव करके दिखाओ। तो इसका मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक्शन कहीं ना कहीं आपके
वर्ड्स जो होते हैं ना, मतलब एक्शन जो होते हैं वो बोलें वर्ड से ज़्यादा, शब्द कम यूज़ करो, करके ज़्यादा दिखाओ, कर्म करो, ठीक है, कर्म करके दिखाओ। वॉट यू डू इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू से, जो तुम करते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम कहते हो। शी प्रॉमिस टू इम्प्रूव द सर्विस एंड हर एक्शंस स्पोक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, कि भाई उसने प्रॉमिस किया था कि सर्विस इंप्रूव होंगी, तो उसके जो एक्शंस है ना स्पोक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि उसने करके दिखाया, सिर्फ कहा नहीं करके दिखाया है, ठीक है। तो आपको भी सिर्फ कहना नहीं है, करके दिखाना है। क्लासेस को सब जगह शेयर करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को बताना है। क्लासेस रिज्यूम हो गई हैं, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। डिजिटल वेंचर्स आज ही जाके सब्सक्राइब करेंगे, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। क्लासेस मिस नहीं करेंगे, वोकैब आपको प्योर परमानेंट मिलती रहेगी, और वोकैब एक बहुत बड़ा गेम प्ले करती है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो ये था आज का आपका सेशन। आप हैं डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लासेस, स्टे कनेक्टेड विद अस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।